food of the world, best food. मेरे ख्याल है इसमें 170 के करीब इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके सबूत मिल चुके हैं। सारे वाइटमिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो कि आपके इवन दिल के लिए जरूरी है, दिल के सपोर्ट। आप लोग सब लोग जितने भी हो, आपकी एक बॉडी है ना, उस बॉडी के अंदर खून की रगें हैं, उन रगों के अंदर खून है, और वो जहां जा रहा है वो भी ऑर्गन्स है, सब प्रोटीन है। अब जब सब प्रोटीन है तो आपको प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए उनको जिंदा रखने के लिए। हार्मोन्स प्रोटीन है, एंटीबॉडीज जो आपको डिफेंस दे रही है वो प्रोटीन है, जो WBC प्लेटलेट जो मैंने उनकी कहानी बताई वो प्रोटीन है। तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल डालोगे तो अच्छा प्रोडक्ट आएगा ना, राइट? तो अगर गुड क्वालिटी प्रोटीन दोगे तो गुड क्वालिटी मसल सेल बनेंगे, गुड क्वालिटी हार्मोन्स बनेंगे, गुड स्किन होगी, और सबसे बढ़कर अपेंडेजेस, आपकी स्किन, आपका नाखून, आपके बाल, ये सब अपेंडेजेस हैं जो कि स्किन का एक हिस्सा है, लेकिन प्रेडिक्टर है डिजीज के। जैसे आप देखते हो ना, खून की कमी नजर आ रही है नाखून से, दौरान खून आप देखते हो, हाँ भाई पिंक है, हीमोग्लोबिन ठीक है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी शेप ही चेंज हो जाती है नेल की। दिल की बीमारी में नाखून का शेप चेंज हो जाती है, तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क से बीमारियों के। तो जब आप स्पिरुलिना तो ये बनाता है, तो जो प्रोटीन आपको सही एक अच्छा नाखून दे सकता है, एक अच्छा ब्लड सेल बता सकता है, तो वो क्यों नहीं ले सकते? जो लोगों को गोश्त नहीं खा सकते, किसी वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया, आपका मजहब इजाजत नहीं दे रहा गोश्त खाओ, या आपका बॉडी इजाजत नहीं दे रही कि एलर्जी हो रही है गाय के गोश्त, मुर्गी, मछली से, उनके पास प्रोटीन कहाँ से आएगा? पुअर मैन मीट, नॉन वेज नहीं ले सकते। वेजिटेरियन प्रोटीन आपके पास गिनती के हैं, चना, दालें, बीन्स, ठीक है। अब उसमें और अंडे, अंडा तो फिर नॉन वेज में ही आ जाता है। कुछ लोग अजीब तरह के हाँ अंडा खाते हैं लेकिन नॉन वेज नहीं खाते। मुझे इसकी तुक समझ में नहीं आता कि मुर्गी नहीं खाऊंगा, मुर्गी का बच्चा खा लूंगा। अंडा तो मुर्गी का बच्चा ही हुआ, लेकिन वो मुझे नहीं समझ आता, लेकिन उसकी लॉजिक वो जाने। लेकिन जहाँ पाबंदियां हैं, जहाँ प्रोटीन लेने को डॉक्टर ने मना किया है, वहाँ स्पाइना की कम देना है। किडनी फेलियर, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आप प्रोटीन दोगे यूरिया और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो साफ नहीं हो रहा। तो वहाँ पे आपको जो डेली यूज है वो 2 से 3 गोली से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 1000 kg सॉर्टेड वेजिटेबल्स के बराबर 1 kg स्पाइना, तो कूजे में दरिया बंद है। बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, माँ का वजन नहीं बढ़ रहा, हीमोग्लोबिन, ग्रीन ब्लड, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन की कजन, वही फॉर्मूला। क्यों खून लगाएं फिर हम? हमारा खून कम है, हम खून क्यों चढ़ाएं? हम ग्रीन ब्लड क्यों नहीं खा लें? खून की एक बोतल कितने की आती है पता नहीं, अंदाजा है? कभी खून चढ़ा है? नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं। भैया तुम मुझे सीटी मार मार के बजा रहे हो। अब वो उम्र गुजर गई कि एक सीटी में पलट जाती थी। अच्छा, तो जो खून कम हो रहा है उसको बनाएंगे कैसे आप? क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट, ब्लू ग्रीन पिगमेंट है, वो सब्जियों में है, वो ज्यादातर हमारे पास स्पाइरुलिना में। बाकी रह गया प्रोटीन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आयरन खाए जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन खाए जा रहे हैं। आयरन काम नहीं करेगा अकेला जब तक ग्लोबिन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन आपको दोनों स्पाइरुलिना में मिलते हैं। तो अलग से आपको गोश्त खाने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रीन ब्लड। एक बोतल खून मेरा बी नेगेटिव 6500 का मिलता है, 6500। और मेरे हर ऑपरेशन पे कम से कम 3-4 बोतल खून चढ़ता था मुझे, क्योंकि ब्लड नहीं मिलता था और मेरी हीमोग्लोबिन आयरन सेंसिटिव है, मैं नहीं खा सकती आयरन। 6-7 HP रहती थी। अभी मेरा परसों का टेस्ट है, 15 ग्राम मेरी हीमोग्लोबिन है बगैर आयरन खाए। क्यों? क्योंकि मैं 8 गोली स्पाइना रोज लेती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। मैं डोनेट